हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 अगर आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के चैप्टर्स भी पढ़ने हो तो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में अपने टॉपिक्स को पढ़ा था। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, मतलब ये कंपलसरी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट जो इंडियन स्टेट है वो क्या है? सेक्युलर है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली, ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। सेक्युलर स्टेट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल हिंदू, वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम्स को डोमिनेट नहीं करेंगे, या फिर मुस्लिम्स हिंदू को डोमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ मेंबर्स डोमिनेट नहीं करेंगे दूसरे मेंबर्स को, दोनों ही एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के हैं तो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। Next point is that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। जो स्टेट है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगी, ठीक है, और ना ही किसी से अपना कोई भी इंडिविजुअल से उसका रिलीजियस फ्रीडम वो छीन सकती है, मतलब सबको रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा। अब जो है, अब इंडियन स्टेट जो है वो बहुत तरीक़ों से काम करती है ताकि वो जो डोमिनेशन है इसको रोक सके। फर्स्ट क्या है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करती है कि अपने आप को वो रिलीजन इन सब चीज़ों से क्या रहे, दूर रखे अपने आप को, ठीक है। देखा है ना कि सब मसलों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, मसलों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं, ठीक है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है, ऐसा नहीं है कि अब इंडिया है तो सिर्फ इसमें हिंदुओं का ही राज चलेगा, नहीं चलता ना। हमारा स्टेट तो भाई सबको, हमारी जो कंट्री है वो तो सबको इक्वली ट्रीट करती है। तो जो इंडियन स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन ग्रुप से नहीं चला। हमारे यहाँ पे सबको आज़ादी है, ठीक है, सबको छूट है, और ना ही हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स इंडिया। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस, इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक जो कोर्ट है, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सपोज ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। ये सबके लिए क्या है, इक्वल है। जैसे इसमें बता रखा है गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन का फेस्टिवल है उसको वो प्रमोट नहीं करेगा। या तो देखो पब्लिक हॉलीडे हो जाएगी कि आप अपने घर पे सेलिब्रेट कर लो, या फिर नॉर्मल स्कूल चलेगा, इसमें वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे क्रिश्चियंस का जो होता है उसमें 25 दिसंबर आता है आपका, ठीक है, आता है ना, क्रिसमस डे। तो आपने मोस्टली देखा होगा जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं उधर क्रिसमस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्राइवेट स्कूल है जो कि अपना जो क्रिश्चियंस का है वो रिलीजन को अपना प्रमोट कर रहे हैं, बट ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होता, ठीक है। या तो पब्लिक हॉलीडे हो जाता है या फिर नॉर्मल स्कूल चलता है। तो बस यही स्टोरी आपको बता रखी थी इसमें। अब सेकंड वे क्या है, जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, जिसमें वो मतलब रोकता है इस डोमिनेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब किसी के काम में दखलंदाजी नहीं देना। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, हमें जो भी रिलीजन्स हैं उनकी सेंटिमेंट्स को क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी। जैसे हमने कोई रूल बनाया बट कोई रिलीजन है जो उसको फॉलो नहीं कर सकता, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा कि ठीक है भाई आप नहीं फॉलो करो। जैसे इसमें एग्जांपल ले रखा है कि अब हमारे यहाँ पे क्या है ट्रैफिक रूल्स में कि आपको हेलमेट पहनना ही है अगर आप स्कूटर या फिर बाइक जो भी चला रहे हो। अब जो सिख जो होते हैं वो लोग टर्बन पहनते हैं, मतलब पगड़ी पहनते हैं, तो वो हेलमेट को वियर नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये अगर आप हेलमेट नहीं वेयर करोगे तो आपका चालान कट जाएगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। बट इनके लिए छूट है, ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं कि अगर आप हेलमेट वेयर नहीं करोगे तो भी कोई पेनल्टी वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये इनका रिलीजन है, इनको टर्बन बांधनी पड़ती है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया।
अब देखिए भाई, अब तीसरा तरीका क्या है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म मतलब रोकती है डोमिनेशन को, ठीक है, तो वो है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा अनटचेबिलिटी का, तो उसमें क्या था, जो सेम रिलीजन के जैसे होते हैं ना कि अपर कास्ट हिंदू हैं और ये लोअर कास्ट के लोग हैं, तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो डोमिनेट करते थे लोअर कास्ट को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, लोअर कास्ट अपर कास्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन ही कर दिया किसको, अनटचेबिलिटी को, कि ये चीज़ क्या हो गई है, बैन हो गई है। तो देखो, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दखलंदाजी करेगा। जब आप अति का कर देते हो, जैसे आप अपर कास्ट लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी जो थी तो उसको बैन कर दिया गया, तो ऐसे इंटरवेंशन ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी तो हमारी कंट्री के लोग हैं, उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं। आप उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, तो ये हक आपको नहीं है, ठीक है। और वो क्या इंश्योर कराता है कि लॉ जो है वो मतलब सबके लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। राइट आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़। स्टेट किस में भी इंटरवेन कर सकता है, ठीक है, जो कि पर्सनल लॉज जो होते हैं कम्युनिटीज़ के रिलीजन बेस्ड जो होंगे उन। अब जो इंटरवेंशन जो है स्टेट का वो सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन भी दे रखी है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और वो उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो आपका इंडियन सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट है जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे। अब देखिए, इसमें बता रखा है कि जो पहला अमेंडमेंट जो आया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोहिबिट मतलब रोक रहा था लेजिस्लेचर को फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। वॉट इज़ मीन बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट इज़ दैट द लेजिस्लेचर, अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि लेजिस्लेचर जो है वो डिक्लेयर नहीं करेगा किसी भी एक रिलीजन को, ठीक है, कि वो क्या है, एक ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं है कि वो डिक्लेयर करे कि ये रिलीजन क्या है भाई, ये ऑफिशियल रिलीजन है। नहीं भाई, आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही ये किसी भी रिलीजन को क्या देगा, प्रेफरेंस देगा, इट मीन्स प्रायोरिटी भी नहीं देगा। तो यूएसए में सेपरेशन था स्टेट का और रिलीजन का, मतलब ना तो स्टेट ना ही रिलीजन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगी। बट देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे, एक तरीका है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो डिफ़र करती है किससे, फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिसाइज्ड इन यूएसए। अब यूएसए में क्या था कि चाहे कुछ भी हो, ना हम तुम्हारे में इंटरफेयर करेंगे ना तुम हमारे में करोगे, बट इंडियन स्टेट तो करती है। इंडियन स्टेट ने ज़रूरत पड़ने पे वो करेगी, जैसे उसने अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका ये चैप्टर मैंने समरी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।